Hello everyone, welcome to Economics chapter Globalization and Indian Economy second part. In previous lecture, we discussed about production and foreign trade, what is production and which factors influence the location of production unit. And today we will discuss next topics. Today our first topic is benefits of the local company. जो लोकल कंपनीज़ हैं वो जब MNCs के साथ मर्ज हो जाती हैं तो उससे उनको बेनिफिट क्या है। न्यू प्रोडक्शन मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, ये दो मेन पॉइंट हैं जो लोकल कंपनीज़ को प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट होता है जो लोकल कंपनी को सबसे ज़्यादा जब वो MNC के साथ मर्ज होती है। MNC एक और तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है कि एक एरिया के लोकल प्रोड्यूसर्स से अपने लिए गुड्स को प्रोड्यूस करवाना। कोई MNC जब लोकल एरिया के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स को अपने लिए प्रोड्यूस करवाती है और उसको अपने ब्रांड नेम से मार्केट में सेल करती है, ये उसका बेनिफिट का एक अलग वे है। ऐसा करने से जो MNCs हैं उनका प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का जो टाइम है वो सेव हो जाता है और इससे अलग अलग लोकेशंस पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो जाती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड्स बेनिफिट। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाते हैं। इससे उनकी मार्केट, उनके प्रॉफिट तो इंक्रीज़ होते ही हैं, साथ में जो लोकल बायर हैं उनके पास हर चीज़ की वाइड वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। सो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ की मार्केट कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन एंड WTO। नाउ व्हाट इज WTO? इट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट 20-30 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा MNCs अपनी प्रोडक्शन को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में लोकेशन ढूंढ रही हैं। डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती जा रही है, जिससे फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन सब की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स मार्केट आपस में इंटरकनेक्ट हो रही हैं और इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। Now question arises that why globalization is possible? Globalization is possible due to two factors: due to improvement in technology and due to liberalization. Transportation टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से ही गुड्स फास्टली डिलीवर हो पाते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से आज एक कंपनी दूसरी कंपनी से इजीली कांटेक्ट कर पाती है। और सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो है लिबरलाइजेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं आज इंडियन मार्केट में चाइनीज़ टॉयज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सपोज़ करो कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्ट पर टैक्स लगा दे या जैसे आज के हालात चल रहे हैं बैन लगा दे, तो उससे क्या होगा? जो चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए इंपोर्ट टैक्स देना पड़ेगा या उन्हें अपने लिए दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंपनीज़ खोलने के लिए लोकेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे देश में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं या जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और फिर हम अपने खुद के बनाए हुए टॉयज़ या थिंग्स खरीदना शुरू कर देंगे। Now our next topic is trade barrier. टैक्स ऑन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो ये एग्जाम्पल बनता है ट्रेड बैरियर का। इम्पोर्ट पर टैक्स लगाने को ही ट्रेड बैरियर कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसे यूज़ कर सकती है अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। इन 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर लगाने शुरू कर दिए थे, यानी कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए थे। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम इंडियन प्रोड्यूसर्स ज़्यादा डेवलप नहीं थे, वो फॉरेन कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं थे। 1991 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा
कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन। रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। जो ट्रेड बैरियर सरकार ने लगाए थे उन्हें रिमूव करने को लिबरलाइजेशन कहा जाता है, और यहीं से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। आज तक अराउंड 153 कंट्रीज WTO की पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये जो फैक्टर्स थे जो हमने अभी किए, लिबरलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ट्रेड बैरियर्स, इनका इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है। इंडिया को लिबरलाइज हुए अराउंड 25 ईयर्स हो चुके हैं। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास हर गुड की अलग अलग वैरायटी है, जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है इंडिया में MNCs की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स आए हैं, और इंडिया की अपनी खुद की MNCs डेवलप हुई हैं। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एयरटेल एसेट्रा। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी MNCs हैं जो इंडिया में डेवलप हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लॉस हुआ है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी पर पड़े हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज, ताकि जो वर्कर्स हैं उन्हें अपने सारे राइट्स या अधिकार मिल सके। फाइनेंशियली सपोर्ट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके, इंक्रीज कर सके एंड फॉरेन कंपटीशन में सरवाइव कर सके। नेगोशिएशन विद WTO, सरकार कुछ पॉलिसीज़ पर WTO के साथ नेगोशिएट करे जिससे इंपोर्ट पर कुछ टैक्स इम्पोज किया जा सके। नाउ दैट्स ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।